अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद सुंदस व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और तो इसलिए आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अलावा वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। आगे बढ़ते हैं व्यूवर्स। हमारे सराउंडिंग में इतने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हमारा दिल चाहता है कि उनसे बात करें, उनके पास बैठें। और ये वो लोग होते हैं जो जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है और स्मार्ट पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ये एक कॉमन सी बात है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। और लेकिन अगर कोई किसी को कॉपी कर रहा होता है तो फिर उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए किसी को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वो वैसे ही रहे। हाँ, बस अपने अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आप लेकर आ सकते हैं कि अपनी खराबियाँ या खामियाँ जो होती हैं वो दूर करें और अच्छाइयाँ अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर रहें। और हमारे जो रेगुलर एक्शंस होते हैं वही हमारी पहचान होते हैं। यानी अगर एक इंसान जैसा काम कर रहा होता है, जैसे बिहेव कर रहा होता है रेगुलर लाइफ में, तो उसकी पर्सनैलिटी फिर वैसी ही बन जाती है। और जो भी हम कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वही हमारा वही उसी से डिफाइन होता है कि हम स्मार्ट हैं या नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कि स्मार्ट जो लोग होते हैं, स्मार्ट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आर्ट ऑफ लिसनिंग। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि सुनना भी एक बहुत बड़ा फ़न है और जो हर किसी के पास नहीं होता। हर किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो सामने वाले की सुन सके। ये भी एक स्मार्ट लोगों की क्वालिटी होती है कि वो दूसरों की बात को खुश होकर सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। और जो ज़्यादा सुनने वाले लोग होते हैं तो वही जो हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि वो सबके सुनने के बाद ही कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं। और जब वो सब लोगों की तरह सुन रहे होते हैं ध्यान से, तो उनके अंदर कोई ना कोई उनके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होता है, इतनी अकल उनको आ रही होती है सुनने के बाद भी, कि जो वो अपने लिए कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं या अपने लिए कोई बात कर रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस उनके माइंड में होते हैं और वो सोच समझकर फिर फैसला करते हैं। तो इसलिए वो स्मार्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे फैसले वो अपने लिए कर लेते हैं। इसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। ये तो खैर सबको पता ही है कि एक पुरानी कहावत भी है कि पहले सोचो फिर बोलो। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है वो बगैर सोचे समझे पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होते हैं, तो उनकी बात की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। और ना सिर्फ उनकी बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है, बल्कि उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी भी इतनी सी भी कोई अहमियत नहीं होती। लोग उनको इतना हल्का लेते हैं कि उनको कोई अहमियत ही नहीं देते। इसलिए स्मार्ट लोगों की एक ये पहचान होती है कि वो सोच समझकर खूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं बात करते हुए। और उनकी बातों का भी इतना गहरा असर होता है कि लोग उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, उनको हर बात में, हर मामले में शामिल करते हैं। और लेकिन इसके बरक्स जो ज़्यादा बोलते हैं तो उनकी किसी बात का कोई असर नहीं होता, बल्कि असर होने के बजाय उनकी बात के लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ये ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड ऑब्जर्वेंट। ये एक नेचुरल सी बात है कि जब हम बहुत सारे लोगों में बैठ रहे उठ रहे होते हैं, उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमारे अपने माइंड में भी बहुत कुछ आ रहा होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके एक्सपीरियंस से। तो इसलिए जो लोग चुप रहकर सुन रहे होते हैं तो वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। और यही उनके अंदर स्मार्टनेस का एक राज होता है कि वो हर चीज़ को इतना सुन रहे होते हैं, इतना डीपली जो है वो फील कर रहे होते हैं कि वो स्मार्ट हो जाते हैं। मतलब कि हर चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से वो समझ रहे होते हैं। और जब उनकी बारी आती है कुछ कहने की, कुछ करने की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम देते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं स्मार्ट, वो लोगों को देखते ही पहचान लेते हैं कि मतलब वो इतने ज़्यादा कामयाब हो चुके होते हैं कि उनको लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैसा है, क्या है।
तो कोशिश करें कि अपने अंदर ये गुड ऑब्जर्वेंट वाली आदत भी लेकर आएँ। और जिस जगह पर भी बैठ रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि बेकार है, यहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि हम कहीं पर भी बैठे होते हैं, कहीं पर भी किन भी लोगों में हम अगर जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम ध्यान दें तो। इसके बाद माई फोर्थ पॉइंट इज़ एडिक्शन ऑफ लर्निंग। रोज़ कुछ नया सीखिए। स्मार्ट लोगों की एक अच्छी आदत ये भी होती है कि वो कुछ नया सीखते हैं। अगर वो अपने छोटों से भी कुछ सीखना पड़े तो वो उसमें कोई बुराई या शर्म महसूस नहीं करते। और ख़ास तौर पर ये अल्फाज, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे ना बताओ, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा पीछे करने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये अल्फाज सिर्फ बेवकूफ़ लोग ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि उनको सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं। हालांकि अंदर से ऐसा नहीं होता, उनको कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन एक वो बस ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है। और यही अल्फाज उनको पीछे कर देते हैं, क्योंकि फिर कोई भी उनको कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एक स्मार्ट शख्स कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि हर लम्हा, हर घड़ी वो जानने और समझने की कोशिश करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। स्मार्ट लोग सिर्फ अपनी खूबियों को ही नहीं बल्कि अपनी खामियों और बुराइयों को भी जानते हैं, और बल्कि उन पर अच्छी तरह नज़र रखते हैं, उनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। और उनको अपनी लिमिटेशंस जो होती हैं उनका पता होता है, और कभी भी किसी के बारे में वो कोई राय कायम नहीं करते इतनी जल्दी। अच्छी तरह वो एनालाइज करते हैं। और इस बात को समझ लें व्यूवर्स कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि अपनी खूबियों पर के साथ साथ अपनी खामियों पर भी नज़र रखें और अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। और आप परफेक्ट नहीं हैं, इस बात को सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन आप जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करें कि किसी को ना बताएं, बल्कि अपनी जो खामियां हैं, ख़राबियां हैं, बुराइयां हैं आपके अंदर, वो आप खुद दूर करने की कोशिश करें। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।